और TV9 के कैमरा में इजरायली सेना का एक्शन ग्राउंड ऑपरेशन का एक और वीडियो सामने आया है। गाजा में इजरायली सेना टैंक के साथ घुसी, सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिकों का मूवमेंट। तो देखिए, इजरायली सेना का जो ग्राउंड ऑपरेशन, इसके बारे में कुछ और डिटेल आपको देते हैं। अब आपको यह बताते हैं कि गाजा में इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन कैसे हुआ और कैसे आईडीएफ ने हमले को अंजाम दिया। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। आईडीएफ गाजा में घुस चुकी है, टैंकों के साथ बाकायदा हमले को अंजाम दिया गया। एयर स्ट्राइक की गई है इसके पहले, ताकि हमास को कमजोर किया जाए। भीषण बमबारी की गई, जेट और ड्रोन के जरिए भी आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हमलों को अंजाम दिया गया। हमास के अड्डे तबाह किए गए, हमास के लड़ाके भी इसमें बड़ी संख्या में मारे गए। सुरंगों पर हमला किया गया, जो सुरंगें इस वक्त एक बहुत बड़ी ढाल और ताकत के तौर पर हमास के पास है। सैकड़ों लोगों की मौत इस हवाई हमले में हुई है, जो आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले किया गया। अब देखिए कि गाजा में कैसे महातबाही मची है। ये ग्राफिक्स आपके सामने। गाजा में महातबाही, टोटल ब्लैकआउट इस वक्त हो गया है। बिजली पूरी तरह से अब वहां पर गायब है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान है। गाजा में बिजली नहीं है, इंटरनेट सेवा को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इजराइल ने इसको काट दिया है, दुनिया से संपर्क अब इजराइल के सेक्शन के बाद हमास का टूट चुका है। अस्पतालों में हाहाकार मचा है, क्योंकि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, जो घायल उनका इलाज नहीं हो पा रहा, और दवाइयों की कमी की वजह से, ना होने की वजह से घायलों की मौत हो रही है। घायलों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा, जनरेटर में तेल नहीं है, खाने पीने की काफी कमी इस वक्त वहां पर हो गई। यानी वहां पर इंसानों के जीने के लिए जो हालात हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। गाजा बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए हैं, वॉर जोन से रिपोर्टर। मनीष झा से हम ये जान रहे हैं, आप बताइए, क्योंकि इस वक्त आप वॉर जोन में, कि कैसी तैयारी इस वक्त आईडीएफ की नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम विध्वंस देख रहे हैं आईडीएफ ने जो मचा रखा है गाजा में। बिल्कुल, देखिए करुणा, मैं ये तो कहूंगा कि फिलहाल आईडीएफ बदला ले रही है, और बदले की वजह से वो विध्वंस दिख रहा है जो गाजा पट्टी में हो रहा है। लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं जब आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन को उस स्केल तक लाकर पहुंचा दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया थर्रा उठी है। लेकिन लगातार इस वक्त जब मैं गाजा बॉर्डर के पास खड़ा हूं, बेहद करीब से, और मुझे रह रहकर आर्टिलरी की आवाज़ सुनाई देती है। काफ़ी ट्रुप्स के मूवमेंट एक दूसरे जगह पर होते जाते आप देखते भी हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर बॉर्डर पर जो ट्रुप्स है वो मौजूद है, और लगातार जो गाजा पट्टी के भीतर का जो ऑपरेशन है, जिसकी वजह से हालांकि तबाही की तस्वीरें, या फिर अगर मैं कहूँ कि रात भर क्या हुआ इसके बारे में तो भी पूरी दुनिया अनजान है, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर आर्टिलरी फायर हो रही है जी, उससे इस बात का अंदाजा लग सकता है कि अंदर वहाँ पर क्या कुछ गुजर रहा है। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, और हमारे साथ स्टूडियो में भी गेस्ट इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब आईडीएफ की क्या है रणनीति हमास के खिलाफ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज, और साथ ही कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, आपसे समझना चाहूंगी, अब आईडीएफ ने वीडियो जारी करके ये ऐलान कर दिया है, हमास को ये बता दिया है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में हमास के खिलाफ शुरू होगा। टैंकों के साथ आईडीएफ अब उतर रही है गाजा में। क्या लग रहा है, अब कुछ दिनों का ही युद्ध बच गया है ऑपरेशन में तेजी के साथ? मैं आपकी बात को दोनों तरफ से जस्टिफाई करता हूं। पहली बात, जब इजरायली सेना आईडीएफ के लिए एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन करती है, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है, ये बहुत खतरनाक बात है कि यस, हम ग्राउंड एक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा आकलन है कि अभी भी ग्राउंड एक्शन होना शुरू बचा है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, जो ऑफिशियल उनके रिलीज किए हैं वीडियो, दीज आर व्हाट, ये प्रोबिंग एक्शन है, ये रेड्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक नहीं है जैसे कि एक बिल्टअप एरिया में आप करते हैं। और ये रेड्स ऑब्लिक जिसको हम बोल सकते हैं प्रोबिंग ऑपरेशंस, ये क्यों किए जाते हैं कि आप फेंस में से घुसकर दूसरी साइड गाजा में जाकर देख पाएं, एक मैसेज दे पाएं कि हम आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कहां से मेरे ऊपर फायर कर सकते हो, दूसरा। तीसरा और बड़ी बात
कि हम एक असेसमेंट कर पाते हैं कि इस पूरे लेटर से अगर गाजा के नॉर्थ साइड से हम अंदर आ रहे हैं तो वो जो 12 से 14 किलोमीटर की जो चौड़ाई है इसमें बिल्कुल कौन-कौन से इसका स्पॉट्स हैं? ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है इस तरह के रेड्स का, लेकिन अब चूंकि ऐलान हो चुका है ग्राउंड ऑपरेशंस का, तो देखना होगा कि ये ग्राउंड ऑपरेशन कब तक चलता है, इसका ऑब्जेक्टिव कब तक हासिल कर पाते हैं।